देश के जाने माने मंच संचालक और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुके संतोष तिवारी की पुस्तक छोटे मुंह छोटी सी बात का विमोचन उनकी जन्मभूमि गुना शहर के एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अशोक तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर, राधाकृष्ण तिवारी, विनोद शर्मा, महेश मुदगल, डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल, डॉक्टर शोभा सिंह और ख्याति प्राप्त साहित्यकार, कवि, चिकित्सक और शासकीय सेवा में वरिष्ठ पदों पर आसीन गणमान्य जन की उपस्थिति में किया गया। पुस्तक छोटे मुंह छोटी सी बात के लेखक संतोष तिवारी ने भावनात्मक उद्बोधन देते हुए इस अनोखी रचना के उद्गम, उद्देश्य, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। संतोष तिवारी द्वारा लिखित इस कृति में कुल 121 मंच संचालनों का विवरण है। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में 300 से ज़्यादा शासकीय अशासकीय कार्यक्रमों का संचालन किया है। इनमें महामहिम राष्ट्रपति के 6 कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान सहित शीर्ष राजनेताओं और जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती, देश की शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीश आदि की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम के दौरान किए गए मंच संचालन का ब्यौरा भी शामिल है। विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर ने पुस्तक की विशेषता को सीमित लेकिन प्रभावी शब्दों में समेटते हुए कहा कि संतोष तिवारी देश के एकमात्र मंच संचालक हैं जिनकी किताब छपी है। उन्होंने इतिहास के झरोखे से कुछ जानकारियां, मंच संचालन से जुड़ी जानकारियां साझा करते हुए बताया कि देश में मुइनुद्दीन नामक साहित्यकार को इस विधा में पारंगत माना जाता था। उनके मंच संचालन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अबुल कलाम आज़ाद नाम दिया था, यानी शब्दों के पिता। नूर ने मंच संचालन पर किताब लिखने वाले संतोष तिवारी की असाधारण विधा की और विस्तृत तुलना आज़ादी के उस दौर से की जब मंच संचालन के लिए साजो सामान उपलब्ध नहीं रहते थे। देश को आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारी और राजनेता किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल ने संतोष तिवारी का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपनी लेखनी से सदैव असंतुष्ट रहने की सलाह दी ताकि वो इस तरह की पुस्तकें भविष्य में भी लिखना जारी रखें। डॉक्टर चतुर्वेदी ने संचालन जैसे दुर्लभ लेकिन गैर चर्चित विषय पर पुस्तक लिखने के निर्णय को साधारण बताते हुए अपेक्षा जताई कि तिवारी भविष्य में इंजीनियरिंग जैसे विषय पर भी पुस्तक लिखें। चतुर्वेदी ने पुस्तक के शीर्षक का जिक्र करते हुए संतोष तिवारी की शालीनता, सौम्य व्यक्तित्व की भी प्रशंसा की। वक्ताओं में ललित निबंधकार डॉक्टर शोभा सिंह और यूपीएससी कोचिंग संचालक रनीश जैन भी शामिल हैं। कुल मिलाकर वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि मंच संचालन असाधारण ही नहीं बल्कि दुर्लभ है, जिसे संतोष तिवारी ने अपने शब्दों के सामर्थ्य से सहज बना दिया। कार्यक्रम में शहर की प्रमुख हस्तियों में डॉक्टर जी के लाहौटी, डॉक्टर जी के शर्मा, डॉक्टर वीपी शर्मा, डॉक्टर एचओ शर्मा, डॉक्टर हेमंत शर्मा, डॉक्टर कांति शर्मा, परितोष तिवारी, चित्रा तिवारी, अतुल लुम्बा, कल्याण भार्गव, रवि माहेश्वरी, एडवोकेट निकलंक जैन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एलएनसीटी भोपाल व्याख्याता डॉक्टर अमित बोध उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम व्यवस्थापक सोमेंद्र शर्मा रहे। संतोष तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक छोटे मुंह छोटी सी बात को प्रदेश में बड़ा महत्व मिल रहा है। इसकी एक झलक राजधानी भोपाल में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में भी देखने मिली। यहाँ 50 सालों से 300 से अधिक बड़े कार्यक्रमों का मंच संचालन कर चुके संतोष तिवारी की पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता सहित प्रशासनिक महकमों से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में संतोष तिवारी ने मंच संचालक के उस मर्म को भी उजागर किया जिसे आज तक शायद किसी ने समझने का प्रयास तक नहीं किया। मसलन, मंच संचालक पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो कर रखता है, लेकिन कार्यक्रम संचालक उसे अपनी निर्धारित फॉर्मेट में संचालित करना चाहते हैं। इसी तरह के अनेक कड़वे और मीठे अनुभव भी तिवारी ने साझा किए हैं। उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनकी ये किताब साहित्य के कौन से क्षेत्र में गिनी जाएगी। देश का एकमात्र मतलब ये मंच संचालक है जिसकी किताब छपी। मंच संचालन एक नाम था आदरणीय अबुल कलाम आजाद। ये उनका नाम नहीं था, उनका नाम वास्तविक था मुइनुद्दीन। लेकिन मंच संचालन में गांधी जी ने उनको उपाधि दी थी अबुल कलाम।
यानी शब्दों का पिता। अबुल कलाम का मीनिंग हुआ शब्दों का पिता। और वो जो कुछ भी कह सकते हैं, शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। और मैं एक बात दादा कहना चाहूंगा कि अगर रचनाकार संतुष्ट हो गया तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई साहब संतोष जी अभी भी असंतुष्ट रहे, जैसे आगे और कोई कुछ पुस्तक आए। अभी आपकी पुस्तक संचालन पर आई है, साहित्यिक पुट लिए हुए। मैं चाहता हूं कि आप अभियंता रहे हैं तो उस क्षेत्र में आपकी एक पुस्तक आए है, इसलिए आप संतुष्ट बिल्कुल मत होना, आपसे क्षमा चाहते हुए। इस पुस्तक को देखने के बाद जब ये पुस्तक हाथ में आई तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कुछ बातें मन में आई। दादा एक दोहा लिखा था तो आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। एक तो आपके वक्तव्य से आपकी संचालन शैली का आनंद हम सबने ले लिया कि आपका हाल वहां क्या रहता होगा। भले रहो तुम 4 दिन किंतु लगे 40, अंकों का प्रयोग किया है। भले रहो तुम 4 दिन किंतु लगे 40 और 400 लोग फिर तुम्हें नवाएं शीश।